नमस्कार साथियों। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो कि एलआईसी की जो बीमा सखी जो स्कीम लॉन्च की गई है उसमें बहुत सारी महिलाओं ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि कमीशन तो मिल जा रहा है लेकिन सैलरी नहीं मिल पा रही है ना। तो 7,000 सैलरी के लिए पॉलिसी कैसे करें? क्योंकि आपको भी पता है कि यदि आपने बीमा सखी में एनरोल किया है तो वहां पे आपको एक टारगेट मिला है। टारगेट क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि एक साल में आपको 24 पॉलिसी करनी है और 48,000 का कमीशन कंप्लीट करना है। तो ये काफी बड़ी बात लगती है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं, सो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें बात करना नहीं आ रहा है और ऐसे में कोई पॉलिसी लेता ही नहीं है। कोई भी पॉलिसी नहीं लेता, कोई बात नहीं सुनता है, ठीक है। तो भाई हम कैसे अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं जिससे हमारी 7,000 की सैलरी आए? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो बीमा सखी की पॉलिसी, जो बीमा सखी का स्कीम है, तो वो पूरे भारत की महिलाएं कर सकती हैं। यानी आप सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, अब जहाँ भी आप हो, पूरे भारत के किसी भी कोने पे हो, आप बीमा सखी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपने लिए साइड इनकम बना सकते हो जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000, तीसरे साल 5,000 का, ठीक। अब ये 7,000 की सैलरी जो आपको मिल रही है, स्टाइपेंड मिली, उसे लेने के लिए आप पॉलिसी कैसे करें? क्योंकि पॉलिसी कोई नहीं लेता। दूसरी बात, कोई बात ही नहीं सुनता है। और बहुत सारे जनों ने तो कुछ पॉलिसीज कंप्लीट की तो उसका कमीशन उन्हें मिल पा रहा है, लेकिन 7,000 रुपए नहीं मिल पा रहा। इसका क्या कारण है? कारण दोस्तों दो कारण है। पहला, तो आपको टारगेट कंप्लीट करना ही है, ठीक है। और अगर आप टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तभी आप बीमा सखी की पॉलिसी कंप्लीट कर पाएंगे। तो विस्तार से समझेंगे, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो कम करने पे भी आपका टारगेट कंप्लीट हो सके, ठीक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पे आना हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। इस चैनल पे आपको जानकारी मिलती रहती है ना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ था कि आप कितनी पॉलिसीज करेंगे तो आपका टारगेट कंप्लीट होगा। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना। देखो, इसमें मैंने ना आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आप ना खुद से पहले अपना टारगेट बनाओ। देखो, कंपनी ने तो टारगेट दे रखा है कि आपको 24 पॉलिसी करनी है एक साल में और आपको 48,000 का कमीशन लाना है एक साल में, ठीक है। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें क्या है, हमें खुद का टारगेट बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि आप ऐसा करो कि 4-4 महीने डिवाइड कर लो। स्टार्टिंग में डेफिनेटली किसी का भी इतना काम नहीं निकलता है, तो स्टार्टिंग में आप ज़्यादा नहीं, एक एक पॉलिसी करो। उसके बाद 2-2, फिर 3-3 पॉलिसी का रेशियो बना सकते हो। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि जिस स्टार्टिंग में 3 महीने 4 महीने काम किया ही नहीं है, तो मन लगा के यहाँ पे काम कर दो, पीछे तरफ मन लगा के आप बाकी महीनों में काम कर दो और हो सकता है आपका टारगेट पूरा हो जाए। तो वहां पे दो कंडीशन आई थी कि अगर मान लीजिए किसी बंदे ने दो पॉलिसी करी, ठीक है। वो पॉलिसी ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि टारगेट पूरा करने के लिए आपको हर महीने 4,000 रुपए कमीशन अलग अलग पॉलिसी से लाना ही होगा, है ना। तो मान लीजिए किसी बंदे ने पॉलिसी करी और उस पॉलिसी की जो कमीशन रेट है वो कम है, 4,000 नहीं हो पा रहा है। मतलब पहले पॉलिसी से आपको 1,000 मिल रहा है, दूसरी पॉलिसी से आपको 2,000 मिल रहा है, तब भी 3,000 ही हुआ है कमीशन। और टारगेट क्या है कि हर महीने 4,000 तो आने ही चाहिए, है ना, कमीशन। फिर तो ही आपका 7,000 बनेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मान लीजिए आपने कोशिश की, प्रयास किया और आपने दो पॉलिसी कर दी। दो पॉलिसी करी, उसका प्रीमियम ज्यादा नहीं था, कम का था। तो डेफिनेटली प्रीमियम कम है तो आपको कमीशन कम मिलेगा। तो क्या आपका पैसा रुक जाएगा? नहीं। आपका 7,000 जरूर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका कमीशन जो है वो आता रहेगा। समझ रहे हो? 7,000 नहीं मिलेगा लेकिन कमीशन आएगा। लोगों के दिमाग में ये है कि सब बकवास है, फ्रॉड है, पैसा नहीं मिलता है। भाई, एलआईसी ने आज तक किसी का पैसा नहीं खाया। एलआईसी पैसा नहीं खाएगी, आपको पैसा देगी। बस आप उनकी कंडीशंस को कंप्लीट करो। और अगर आपको अभी स्टार्टिंग में पैसा नहीं मिला तो ये समझ लो, आपने जब भी काम किया, इनके टारगेट को कंप्लीट कर दिया, तो आपका जो महीने का 7,000 है वो एक साथ मिल जाएगा, है ना। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो कि पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि पहला आपने महीने में काम किया और आपने दो पॉलिसी तो कर दी, लेकिन प्रीमियम ज्यादा नहीं है, कमीशन नहीं बना। कमीशन नहीं बना तो भाई आपको ना कमीशन जो भी बना है वो मिल जाएगा, लेकिन आपको 7,000 नहीं मिलेगा, ठीक। तो 7,000 भी पाने के लिए क्या करना है? तो उसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले ना अपने आप में बदलाव लाना है। अपने आप में बदलाव मतलब हमें किसी भी चीज के बारे में जब जानकारी होगी
तभी हम सामने वाले को अच्छे से बता पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फील्ड में नए हो, कभी आपने किया ही नहीं है, 2-4 दिन की आपने ट्रेनिंग ली, चलो ठीक है, ट्रेनिंग ली कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन यार ये ट्रेनिंग आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? नॉलेज लेना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले उन पॉलिसीज को छांटो जो कि आप थोड़े ज्यादा प्रीमियम की होंगी और आपको कमीशन ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन पॉलिसीज के बारे में नॉलेज लो। अब नॉलेज लेने के लिए आप यूट्यूब से भी नॉलेज ले सकते हो, या फिर आप एलआईसी से भी अपनी नॉलेज ले सकते हो। उसके बारे में A to Z डिटेल लो, ठीक। उसके बाद आप सेकंड काम क्या करो, ऐसे लोगों को फाइंड करो जो कि उस तरह की पॉलिसी ले सके। अब मान लो आपने काम स्टार्ट किया और आप ऐसे, लीजिए आपका 15,000 वाला प्रीमियम है, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि एक नॉर्मल काम करने वाला व्यक्ति 15,000 प्रीमियम का पॉलिसी ले ले, तो नहीं लेगा। भाई उसकी क्षमता भी होनी चाहिए ना। तो आपको टारगेट करने उन लोगों को जो कि ले सकता है। थोड़ी मेहनत तो है यार। देखो, कोई भी काम हो, बिना मेहनत के पैसा नहीं मिलता। ये मेहनत, ये संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप मेहनत करोगे ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, और आपका ना सर्चिंग पॉइंट भी बढ़िया हो जाएगा कि आप फाइंड कर पाओगे ऐसे लोगों को, समझ रहे हो। अब जब आपने उन लोगों को चूज कर लिया, सपोज आपने अपने बगल वाले अंकल जी जो जो सरकारी ऑफिसर हैं, और आपने सोचा कि चलो इनको हम पॉलिसी देंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप ये मत बोलो कि मैं मतलब आप पॉलिसी कर दूं, ये पॉलिसी वो पॉलिसी। आप उनसे नॉर्मली बात करो, या जो भी आप बोलते हो कि नॉर्मली बात करो कि एलआईसी एलआईसी की बात छेड़ो। फिर एलआईसी की कोई भी पॉलिसी अगर उनके पास है, तो उस पॉलिसी के बारे में जानो। और जो उनके पास पॉलिसी है, देखिए आपको भी पता है कि पॉलिसी अपडेट होती रहती हैं। कभी टेबल नंबर कुछ और होता है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी कुछ चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि किसी बंदे ने पॉलिसी कर रखी होगी, तो वो काफी टाइम से उसे यूज कर रहा होगा। तो आपको उस पॉलिसी के नए अपडेट के बारे में बताना है, रिस्क कवर वगैरह के बारे में बताना है, कितना परसेंटेज तक का ब्याज मिलता है। वो सब कुछ आपको बताकर उनको मतलब उनको ना अट्रैक्ट कर लेना है अपनी तरफ कि भाई हाँ, ये इसको नॉलेज है। और वो पूछेगा आपसे। फिर जब आप उन कैलकुलेशन करके बताओगे, उनकी रिस्क कवर के बारे में बताओगे, क्या क्या फैसिलिटी है उस पॉलिसी के तहत आप लोन ले सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आप जब उनसे बात करोगे, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि हाँ, सामने वाला बंदा क्या है, इंटरेस्ट हो रहा है इसका। तब आप अपनी बात को छेड़ सकते हो कि सर, एक ऐसा बीमा भी है जिसमें ऐसा-ऐसा है, और इतना प्रीमियम पे आपको इतना। तो उसको आप बहुत अच्छे से समझाइए, ऐसा समझाइए कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप पॉलिसी बेच रहे हो, सामने वाले को ये लगे कि हाँ, आपको उस चीज़ की नीड्स है, और वो आपको उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में जिसे उसकी नीड्स है, ठीक है? इससे में क्या होता है, सामने वाला बंदा ये जानेगा कि आप पड़ोसी हो या कुछ भी, तो उसका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, और आप ऐसे कन्विंसिंग करके उसे पॉलिसी सेल कर सकते हैं, ठीक। ऐसे बात करोगे तो लोग आपकी बात भी सुनेंगे। ऐसी बात करोगे तो लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, ठीक है। वालो आपने बताया नहीं, ऐसा नहीं। कुछ टाइम दो, कुछ टाइम देने के बाद उनसे बात छोड़ो। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बोलो कि मैंने आपको बताया था, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसा करने से इरिटेट होता है व्यक्ति, है ना। तो आपको ऐसा बात करना है, और अपनी अपनी जो लैंग्वेज है उसको भी काफी सॉफ्ट रखना है, और ऐसी बातें बोलनी है, इतना अच्छा से पॉइंट को डिस्क्राइब करना है कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि यार कमाल का व्यक्ति है, समझ रहे हो। इस समय आपको पता है, म्यूचुअल फंड ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर रखा है, लेकिन म्यूचुअल फंड से एलआईसी क्यों बेटर है, ये भी आपको बताना होगा। तो कुछ इसके पॉइंट्स को आपको नोट करना है, इस तरीके से कन्विंसिंग करना है। अच्छा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप नहीं कन्विंस कर पा रहे हो, आपको बोलने के लिए दिमाग में नहीं आ रहा कैसे बोले, तो आपको एक टूल बताती हूँ, बहुत ही आसान सा है, चैट जीपीटी। ये टूल एक ऐसा एआई टूल है जिसमें आप लिखो, क्या लिखोगे कि मुझे पॉलिसी का नाम लिखो, जो भी पॉलिसी है, मुझे इस पॉलिसी के बारे में सामने वाले व्यक्ति से बात करनी है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कैसे करूं। तो वो आपको हिंदी में, या फिर तमिल में, इंग्लिश में, या फिर उर्दू में, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है, आप उस लैंग्वेज में उससे प्रॉम्प्ट दे सकते हो, और उससे आउटलुक ले सकते हो, आउटलाइन ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, उसी तरीके से, देखिए आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, अब उसी तरीके से बात करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो खुद मिरर के सामने बात करने का प्रयास करो। धीरे धीरे हेजिटेशन कम हो जाएगी, और आप अपना काम परफेक्टली करने लगेंगे। लोग आपकी बातें भी सुनेंगे, और जैसे जैसे आपका एक वर्क स्टार्ट, मतलब जितना अच्छा आप इसमें इम्प्रूवमेंट लाओगे, उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा। शुरुआती दिनों में मेहनत लग सकती है,
शुरुआती दिनों में निराशा लग सकती है, बट अगर आप इसे कंटिन्यूली करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है? और आप अपना 7,000 का टारगेट भी पूरा कर पाओगे। 7,000 सैलरी पाने के लिए देखिए दोस्तों, आप कुछ ऐसी पॉलिसीज सेल करो जिसमें आपको परसेंटेज अच्छा मिलता हो। मैं कुछ लिस्ट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने कुछ लिस्ट बना रखी थी कुछ पॉलिसीज की जिसमें आपको परसेंटेज अच्छा देखने को मिलता है। वो लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी कमीशन रेट लिखा हुआ था। जैसे कुछ पॉलिसी के नाम लिखे हैं, वैसे तो एलआईसी में ढेरों पॉलिसीज हैं, आपको फाइंड करना है। अगर अगर आपको फाइंड करने में भी दिक्कत जा रही है तो आप चैट जीपीटी या फिर डीप सिक से ले सकते हो, ठीक है? वो पूरी लिस्ट आपको दे देगा, है ना? तो आपको पॉलिसी नेम बताना है, ठीक है? सबसे पहले आप जीवन आनंद एक पॉलिसी है जिसमें अगर आप पीपीटी 15 ईयर का देते हो, देखो ऐसा भी नहीं है यहाँ पे 15 लिखा है तो 15 दो, 50 से ज्यादा का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है। अब जैसे किसी किसी में 10 से 25 साल तक की टर्म रहती है, तो आप कन्विंस कर सकते हो 15 साल के लिए भी, 20 साल के लिए भी, है ना? और उस हिसाब से कैलकुलेशन करके, अब कैलकुलेशन कैसे करना है? कैलकुलेशन यार, पॉलिसी कैलकुलेट करने के लिए ना बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। आप उन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और उसके आधार पर आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत आसान तरीके से, ठीक है? तो जितना आप क्लियरली बताओगे उतना लोग आपसे सेटिस्फाइड होंगे और इम्प्रेस भी होंगे। तो यहाँ पे जीवन आनंद एक पॉलिसी है जो 15 साल के लिए आप दे सकते हो। पहले साल 20% का, आपको 20% का कमीशन मिल सकता है, दूसरे साल 7.5% का, और ऐसे यहाँ पे जीवन आनंद है, न्यू एंडोमेंट प्लान है, यहाँ पे जीवन लक्ष्य है, जीवन लाभ है, जीवन उमंग है, जीवन उत्सव है, न्यू जीवन अमर है, या फिर बीमा ज्योति प्लान है। इनमें आप पॉलिसी का टर्म भी देख सकते हैं एंड परसेंटेज वैल्यू भी देख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा परसेंटेज वैल्यू मिलता है। तो अगर आप इन पॉलिसीज को टारगेट करोगे, 2 पॉलिसी भी कर देते हो, तो भाई आपका ना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ना फाइंड करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। नहीं समझ में आ रहा, चैट जीपीटी या फिर डिपसीक की आप मदद ले सकते हो। वो आपको वो आपको ना हाई परसेंटेज वाली पॉलिसीज भी निकाल के दे देगा, कैसे बात करनी है वो सब कुछ बता देगा, और आपको बस तैयार करके बस उसे वर्डिंग में कन्वर्ट कर देना है। इससे आपका काम आसान हो सकता है। तो एक छोटी सी मेरी हेल्प थी आप सभी लोगों के लिए, जिससे आप अपने काम को आसान बना सके। अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। आप मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वीडियो तो सब देखते, लेकिन ना तो कोई कमेंट रहता है ना लाइक रहता है। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें कमेंट सेक्शन पे, अपनी राय दें, अपने सजेशन दें, एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।